आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए एग्जाम से जुड़े एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि अधिकतर स्टूडेंट्स का होता है। वो क्वेश्चन है कि एनडीए के लिए 12th में कितने % मार्क्स होने चाहिए, यानी कि एनडीए एग्जाम देने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है 12th में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज एनडीए एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज 12th में कितना होना चाहिए, या फिर इसके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होती है, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है और 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एनडीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज और सारी चीज़ें क्या हैं। स्टूडेंट्स, ये है एनडीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि यूपीएससी की तरफ से 30/12/2020 यानी कि 30 दिसंबर 2020 को जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन के अनुसार एनडीए के लिए कोई मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज है या फिर नहीं है, आइए देखते हैं। जब आप इस पीडीएफ को ओपन करेंगे और यहाँ पर आएंगे कहाँ पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर, वहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इसमें सबसे पहले बात करते हैं आर्मी विंग के लिए। यानी कि अगर आप एनडीए के थ्रू आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। 12th क्लास पास ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय ए स्टेट एजुकेशन बोर्ड और ए यूनिवर्सिटी। यानी कि अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या फिर विश्वविद्यालय से 10+2 यानी कि 12th कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? आर्मी विंग के लिए, एनडीए के थ्रू। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कहीं परसेंटेज की बात नहीं की गई है कि मिनिमम इतना परसेंटेज होना चाहिए। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि आपके लिए कोई मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप पासिंग मार्क्स गेन कर चुके हैं अपने 10+2 में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कम से कम 10+2 में पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके 40%, 45%, 50, 60, 70, 80, 90 जितने भी मार्क्स हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। बस उसके लिए ज़रूरी है कि आप 12th में पास हों। ठीक है, तो ये रही आर्मी विंग के लिए, यानी कि अगर आप एनडीए के थ्रू आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी, उसके लिए। अगर आप एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर स्ट्रीम रिक्वायर्ड नहीं है कि 12th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स। आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से किया है, आप एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए। आप एनी स्ट्रीम एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कोई मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है कि कम से कम आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। एटलीस्ट आपके पास ही मार्क्स हैं 12th में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी की या फिर नेवल विंग की, तो इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, आइए जानते हैं। 12th क्लास पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेड बाय ए स्टेट एजुकेशन बोर्ड और ए यूनिवर्सिटी। यानी कि अगर आपने 10+2 यानी कि 12th आपने किसी स्टेट बोर्ड से किया है या फिर किसी यूनिवर्सिटी से किया है, मान्यता प्राप्त स्टेट बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से, विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एनडीए के थ्रू इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट आपके पास हों, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी कोई मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है कि 12th में आपके मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने मिनिमम पासिंग मार्क्स गेन किए हैं 12th में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा परसेंटेज से रिलेटेड। तो आप एनडीए के थ्रू इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि 12th आपने पीसीएम से किया हो, तभी आप इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार एज लिमिट कुछ इस तरीके से है।
देखिए, ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स बर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2002 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2005 आर एलिजिबल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका जन्म, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 यानी कि 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2005 के बीच है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो जन्म है ये 2 जुलाई 2002 से पहले ना हुआ हो और 1 जुलाई 2005 से बाद में ना हुआ हो, यानी कि इनके बीच में हुआ हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी एज है, वो 2 जुलाई 2002 तथा 1 जुलाई 2005 के बीच में हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एनडीए के लिए ज़रूरी है कि आप अनमैरिड हों, अविवाहित, ठीक है, और मेल कैंडिडेट हों, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एज लिमिट एंड सब्जेक्ट एंड परसेंटेज से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को। एंड सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए और तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए।